राधे राधे फ्रेंड्स, 2025 में आने वाली उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। पूरे साल में 24 एकादशी होती है और अगर अधिक मास बढ़ जाती है तो 26 एकादशी का व्रत रखा जाता है। और सभी एकादशी का व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और सभी एकादशी का महत्व भी अलग अलग होता है। तो अगहन माह में कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि पर ही एकादशी माता का जन्म होता है और विष्णु भगवान जी के शरीर से एकादशी माता का जन्म होता है और मूर नामक राक्षस का वध करती है। और एकादशी तिथि पर ही एकादशी माता का जन्म होने से विष्णु भगवान जी के शरीर से जन्म होने के कारण उस दिन एकादशी का नाम पड़ा है उत्पन्ना एकादशी। और उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है एकादशी तिथि पर ही। उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी माता का जन्म होता है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि एकादशी उत्पन्ना एकादशी का व्रत 2025 में कितने तारीख को रखेंगे और व्रत का पारण कैसे करेंगे, क्या खाना चाहिए पारण में, क्या खाकर पारण करना चाहिए, और अगर तुलसी पत्ता तोड़ना भूल गए हैं तो ऐसे में पूजन कैसे करेंगे और पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। और अगर पहली बार अगर आप एकादशी का व्रत उठाना चाहते हैं तो आप कब उठाइएगा, कब उठाना सबसे अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, एकादशी का व्रत कब उठाना चाहिए, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एकादशी का उत्पन्ना एकादशी का व्रत 2025 में कितने तारीख को रखा जाएगा उत्पन्ना एकादशी का व्रत। तो देखिए इस साल 2025 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत देखिए 15 तारीख को रखा जाएगा, 15 नवंबर को। ठीक है, 15 नवंबर को व्रत रखा जाएगा और 16 नवंबर को इसका पारण किया जाएगा। तो उसके बाद डेट आप बता दिए हमने। और देखिए अगर आप पहली बार व्रत करना चाहते हैं, एकादशी का पहली बार आप व्रत उठाना चाहते हैं, तो देखिए उत्पन्ना एकादशी से अगर आप उठाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए कि उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी माता का जन्म होता है, जिस वजह से इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी रखाता है। एकादशी माता का जन्म इसी दिन होता है, इसीलिए से उत्पन्ना एकादशी नाम रखाता है इस एकादशी का। और इस दिन से अगर आप पहली बार अगर उठाना चाहते हैं एकादशी का व्रत तो आप उत्पन्ना एकादशी के दिन से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा रहेगा। और एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए, तो देखिए पूजा विष्णु भगवान जी की सुबह मॉर्निंग में जल्दी जगिएगा और जग कर स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा। स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा, हो सके तो पीला रंग का वस्त्र धारण करिएगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी को पीला रंग बेहद पसंद है और विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है एकादशी तिथि में। और साथ में गणेश जी की भी पूजा की जाती है, इसलिए कि अगर गणेश जी की पूजा आप नहीं करते हैं तो हमारा पूजा अधूरा होता है। तो इसीलिए से गणेश जी की भी साथ में पूजा करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की पूजा, फिर विष्णु भगवान जी की पूजा कीजिएगा। और देखिए धूप दीप नैवेद्य से आप विष्णु भगवान जी की पूजा कीजिएगा। विष्णु भगवान जी का प्रिय फल होता है केला, तो आप केला चढ़ा लीजिएगा। ठीक है, फल में। और देखिए सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आप पूजा कीजिएगा। धूप दीप से इस दिन पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और घर में भी चावल नहीं बनाइएगा, इसलिए कि एकादशी के दिन चावल नहीं बनाना चाहिए और ना ही पूजा में चावल चढ़ाना चाहिए। तिल चढ़ा सकते हैं आप। व्रत अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी आप पूजन कर सकते हैं। और चावल कोई भी घर में ग्रहण नहीं कीजिएगा, व्रत नहीं भी कीजिएगा तो भी चावल ग्रहण नहीं कीजिएगा और पूजा में चावल नहीं चढ़ाइएगा। ठीक है, और उस दिन आप नाखून वगैरह भी नहीं काटिएगा। एक दिन पहले ही बाल धो लीजिएगा, एकादशी पर बाल नहीं धोना चाहिए, तो एक दिन पहले ही नाखून काट कर बाल धोकर स्नान कीजिएगा। और एकादशी वाले दिन आप ऐसे नॉर्मल स्नान कर लीजिएगा और बाल नहीं धोइएगा सिर्फ आप एकादशी के दिन। ठीक है, बाकी आप अच्छा से स्नान कर लीजिएगा,
स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। और इस दिन जो है ना आप लोग तुलसी पत्ता ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा प्रभु को। पूजन में तुलसी पत्ता ज़रूर चढ़ाइएगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी की पूजा में तुलसी पत्ता बहुत ही ज़रूरी होता है। तुलसी पत्ता के बिना जो प्रभु हैं वो भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी पत्ता ज़रूर आप जो है ना चढ़ाइएगा। और तुलसी पत्ता एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ी जाती है। और अगर आप किसी कारणवश अगर तुलसी पत्ता तोड़ना भूल गए हैं तो देखिए ऐसे स्थिति में जैसे आप जहाँ पर तुलसी का पौधा है वहाँ तुलसी पत्ता जैसे आपके वहाँ पर गिरा हो तो वो भी उठाकर आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप उठाकर धोकर चढ़ा सकते हैं। और अगर जैसे कि वो भी ना हो तो देखिए तुलसी की माला हो आपके यहाँ रखा हुआ पूजा के पास तो आप तुलसी की माला रख दीजिएगा प्रभु के पास में। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास तुलसी पत्ता अगर आप तोड़ना तुलसी पत्ता भूल जाते हैं तो आप तुलसी की माला रख दीजिएगा प्रभु के पास पूजा करते वक्त। ठीक है, और देखिए एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए तो देखिए एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन किया जाता है। और द्वादशी के दिन जो है ना सुबह में फिर विष्णु भगवान जी की पूजन कीजिएगा। और पूजन करने के बाद सबसे पहले ब्राह्मण को दान देने के लिए जो है ना सीधा निकाल लीजिएगा। सीधा में आप अनाज में आटा या चावल दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं। दाल निकाल लीजिएगा, आलू निकाल लीजिएगा, जो सब्जी होता है, नमक हो गया, हल्दी हो गया और दक्षिणा हो गया अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सके, फल हो गया, मिठाई हो गया, जो आप निकालना चाहें सीधा दान करने के लिए। तो एक थाली में निकाल कर रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप सबसे पहले तुलसी पत्ता और गंगा जल मुंह में लेकर पारण कीजिएगा। सबसे पहले आपको तुलसी पत्ता और जल गर्म करना है, उसके बाद ही आप कुछ खाइए पिइएगा। ठीक है, तो इस तरह से पारण किया जाता है। द्वादशी के दिन चावल जरूर से खाइएगा। एकादशी के दिन जो है चावल नहीं बनाया जाता है, ना ही खाया जाता है और ना ही पूजा में चढ़ाया जाती है। और द्वादशी के दिन चावल जरूर से खाना चाहिए, दाल चावल बनाकर खाइएगा। और सबसे पहले तुलसी पत्ता और जल ग्रहण कीजिएगा और ब्राह्मण को दान दक्षिणा जरूर से दे दीजिएगा। पास में हो तो तुरंत के तुरंत दे दीजिएगा, और नहीं हो तो आप निकाल कर रख लीजिएगा, दिन भर में जब भी समय मिले दे दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एकादशी का पारण कर सकते हैं फ्रेंड्स। और पूजा विधि भी मैं आप सबके समझा दी हूँ कि अगर तुलसी पत्ता नहीं मिले तो आप कैसे पूजा कीजिएगा। और उस दिन पीला फूल हो जाए तो पीला फूल चढ़ाइएगा विष्णु भगवान जी को। पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है विष्णु भगवान जी का। और देखिए उस दिन कथा भी पढ़ लीजिएगा, उत्पन्ना एकादशी का कथा पढ़ लीजिएगा। इसलिए कि अगर आप व्रत करते हैं तो पूजन और कथा सब चीज़ आप जैसे कथा भी पढ़िएगा तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप पूजन कर सकते हैं और कथा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। बिना व्रत किए हुए भी आप पूजन कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार अगर आप व्रत उठाना चाहते हैं एकादशी का तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उत्पन्ना एकादशी के दिन से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 तारीख को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, उत्पन्ना एकादशी का 15 नवंबर को 2025 में। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपकी एक लाइक और एक कमेंट से जो है ना हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है वीडियो बनाने की, और हमारा जो है ना हौसला और ज़्यादा बढ़ता है कि हम वीडियो बनाएं। तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मतलब महत्व रखता है। तो इसीलिए से आप एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। विष्णु भगवान जी की जयकारा लगाइएगा कमेंट में। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो के साथ में फ्रेंड्स। और पूजा विधि भी मैं जल्द से जल्द शेयर करूंगी, पूजा करके दिखाऊंगी। उत्पन्ना एकादशी का पूजा कैसे करेंगे वो भी मैं जल्द ही शेयर करूंगी आप सभी के साथ में। राधे राधे।